नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीडीपी और जीएसटी क्या होती है, कैसे इसका आकलन किया जाता है। तो सबसे पहले हम जीडीपी क्या होती है ये जानते हैं। सकल घरेलू उत्पाद, जिसे आमतौर पर जीडीपी के रूप में जाना जाता है, दुनिया का सबसे बारीकी से देखा जाने वाला फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है। इसकी वृद्धि या इसकी कमी का उपयोग इकोनॉमिक ग्रोथ को मापने के लिए किया जाता है। सकारात्मक जीडीपी रीडिंग से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। नकारात्मक रीडिंग से पता चलता है कि यह धीमी हो रही है। लेकिन जीडीपी एक संख्या से कहीं ज्यादा है। जीडीपी के 3 माप। बहुत ही सरल शब्दों में, जीडीपी मापता है कि किसी निश्चित अवधि में अर्थव्यवस्था में कितना प्रोडक्शन होता है, कितना एक्सपेंस होता है और कितना कमाया जाता है, और साथ ही यह भी कि समय के साथ इसमें क्या बदलाव होता है। लेकिन जिस तरह से हम इसे मापते हैं वह जटिल है। जीडीपी को मापने के 3 तरीके हैं। आउटपुट, अर्थव्यवस्था में उत्पादित सामान और सेवाएं। व्यय, व्यवसायों द्वारा निवेश किया गया पैसा और घरों और सरकार द्वारा खर्च। और आय, व्यवसाय लाभ, घरेलू आय और सरकारी कर संग्रह। सैद्धांतिक रूप से इनका योग बिल्कुल समान होना चाहिए। हालांकि हम अर्थव्यवस्था को मापने के लिए बहुत सारे डेटा स्रोतों का उपयोग करते हैं, और ऐसा करने के लिए हमें जो डेटा मिलता है वह समय के साथ बढ़ता जाता है, क्योंकि यह सब उपलब्ध होता है। इसका मतलब है कि तीनों उपायों के बीच छोटी छोटी इनकॉन्सिस्टेंसीज हैं, लेकिन हम हमेशा पारदर्शी होते हैं जहां ये विसंगतियां होती हैं। चलिए अब बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर क्या है? जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इसे पहली बार 28 फरवरी 2006 को पेश किए गए बजट भाषण में पेश किया गया था। इसने भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में पूर्ण सुधार की नींव रखी। अंततः 1 जुलाई 2017 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अधिनियम के रूप में लागू किया गया। इस प्रकार अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली अपनी स्थापना के बाद से संशोधनों की एक श्रृंखला से गुजरी। इस कर सुधार के साथ जीएसटी ने विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाने वाले कई अप्रत्यक्ष करों की जगह ले ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी इस कर से संबंधित सभी परिवर्तनों और संशोधनों को नियंत्रित करने वाली नियामक संस्था है। देश भर में अलग अलग वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरें एक समान रूप से लागू होती हैं। हालांकि कर भुगतान के लिए वस्तुओं और सेवाओं को अलग अलग स्लैब दरों के तहत वर्गीकृत किया गया है, जबकि विलासिता और आराम की वस्तुओं को उच्च स्लैब के तहत वर्गीकृत किया गया है। आवश्यकताओं को कम और शून्य स्लैब दरों में शामिल किया गया है। इस वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य भारत के निवासियों के बीच धन का समान वितरण सुनिश्चित करना है। Difference between GDP and GST. Well, GDP and GST are both concepts in economics, just like a watermelon and a pizza are both foods. GDP or gross domestic product is a measure of the value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country within a specified time period, usually a year. GDP in layman terms is what we identify with output or income, the figure we do our growth calculations on, etc. GST, or the goods and service tax, is, as the name suggests, a tax. It is an indirect tax, meaning that it is not deducted directly from the income or wealth of an individual but imposed on consumption of goods and services. It is a comprehensive indirect tax system that was introduced to replace several existing